हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th का गोल्जी बॉडी। इस चैप्टर की इम्पॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि +1 में एज सच यही चैप्टर मॉडिफाई होके एनलार्ज होके आता है। तो इन ऑर्गेनेल्स की अगर हमें बेसिक चीज़ें पता होंगी तभी हम इसको +1 में कर पाएंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है क्लास 9th का गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी भी एक और सेल ऑर्गेनली है, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइजोसोम। अगर ऑर्गेनली है तो इसका खुद का कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होगा जो सेल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो देखें क्या फंक्शन है, क्या है ये गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी भी माइटोकॉन्ड्रिया और ईआर की तरह यूकैरियोटिक सेल में होगी, प्रोकैरियोटिक और आरबीसीज में नहीं होगी। सेम थिंग इज फॉर योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड फॉर गोल्जी बॉडी। तीनों की तीनों यूकैरियोटिक सेल्स में होंगी, प्रोकैरियोटिक में नहीं होंगी और आरबीसीज में नहीं होंगी। और प्लांट सेल के अंदर ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स को डाइसाइटोसोम्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डाइसाइटोसोम्स। अगर हम एक प्लांट सेल का डायग्राम बना रहे हैं तो वहां पे हम गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, बस नाम चेंज हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा उसका? डाइसाइटोसोम्स। In plant cell, Golgi complex is formed of a number of unconnected subunits called dicytosomes. क्या बोलते हैं उसको? डाइसाइटोसोम। अब गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलता जुलता है, इसीलिए इस पूरे सिस्टम को गर्ल सिस्टम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गर्ल सिस्टम। जी फॉर गोल्जी बॉडी, जी फॉर गोल्जी बॉडी, ER फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंड L फॉर लाइजोसोम्स, L फॉर लाइजोसोम्स। तो ये तीनों मिलके सेल को मेंटेन करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिक्रीट करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है और ये जितना भी वेस्ट है उसको डाइजेस्ट करके सेल को वापस से प्योरीफाई करता है। इसीलिए इस सिस्टम को बोलते हैं GERL सिस्टम। और इन तीनों ऑर्गेनेल्स गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइजोसोम, तीनों के स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं। क्या होते हैं? ऑलमोस्ट सेम। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिसफंक्शंस होने शुरू हो जाते हैं, मतलब उसमें डिफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, सेल को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिप्लेस करना, तो वो जो रिप्लेस्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसी के अंदर ही क्या बन जाता है? गोल्जी बॉडी। तो हम ये लगा सकते हैं अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खराब हो जाता है तो वो किस में चेंज हो जाता है? गोल्जी बॉडी। जैसे मान लो कि कुछ नया ट्रेंडी कपड़ा है तो उसको हम पार्टी वेयर के लिए रखेंगे। अब उसका ट्रेंड नहीं है लेकिन कपड़ा फिर भी नया है तो हम उसको घर पे पहनने के लिए रखेंगे, पार्टी में पहन के नहीं जाएंगे। तो अगर पार्टी में पहनने वाला कपड़ा था उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल दिया, जैसे उसमें मॉडिफाई हो गया वो क्या बोल दिया? गोल्जी बॉडी। तो स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है। स्ट्रक्चर क्या है? ऑलमोस्ट सेम। इसके पास भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, इंटरकनेक्टेड स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन। फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक्स को हम क्या बोलते थे? सिस्टर्ने। क्या बोलते थे? सिस्टर्ने। तो ये फ्लैटेंड सैक्स है, इनको क्या बोलेंगे? सिस्टर्ने। तो इसके पास मेम्ब्रेन के फ्लैटेंड सैक्स है, जिन फ्लैटेंड सैक्स को हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्ने। और इसके पास लार्ज वैक्यूल है। क्या है? लार्ज वैक्यूल। वो वैक्यूल क्या बनाते हैं? छोटे छोटे वेसिकल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? छोटे छोटे वेसिकल्स, इस तरीके के। अब इसमें और ER में डिफरेंस क्या है? वहाँ पे राइबोसोम्स था, ट्यूब्यूल्स का अमाउंट ज़्यादा था, यहाँ पे ट्यूब्यूल्स का अमाउंट कम है। तो सेम स्ट्रक्चर इज ऑलमोस्ट सेम टू एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और क्या सिमिलैरिटी है गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में? दोनों ही यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक और आरबीसीज में एब्सेंट हैं। तो इसकी किससे बना है? फ्लैटेंड सैक्स एंड स्मॉल वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। और एक और खास बात, अब सेम चीज़ है बिल्कुल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी, फिर बॉडी को और चाहिए ही क्यों था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही उसका काम कर देता। तो कुछ तो डिफरेंस था दोनों में।
गोल्जी बॉडी के पास एक सिस और ट्रांस फेस होता है। क्या होता है? सिस और ट्रांस फेस। जैसे इसको एक्सप्लेन किया हुआ है सिस फेस, इसको बोला हुआ है ट्रांस फेस। जहां पे आपके जो सिस्टर ने फ्लैटेंड सैक्स जुड़े हुए होंगे, क्या होंगे? जुड़े हुए। वो क्या कर रहे हैं? किसी चीज को ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं। अब यहाँ से ट्रांसपोर्ट है। गोल्जी बॉडी का जो मेन काम होता है ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है। क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है। और ये जितनी भी चीजें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, क्या बनाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? प्रोटीन्स एंड लिपिड। तो वहां से जो चीजें प्रोटीन और लिपिड रिसीव करता है, रिसीव करने वाला फेस सिस फेस होता है, और जो है भेजने वाला फेस कौन सा फेस होता है? ट्रांस फेस। कन्वेक्स को सिस फेस भी बोलते हैं और कनकेव को ट्रांस फेस बोलते हैं। तो ये सिस फेस हो गया, कन्वेक्स फेस हो गया, कन्वेक्स फॉर्मिंग फेस, कन्वेक्स फॉर्मिंग फेस। और ये कौन सा हो गया आपका? कनकेव फॉर्मिंग फेस। तो यहाँ पे इसके फेसेस, यहाँ से इसकी डायरेक्शन डिफाइंड है कि कहाँ से ये जो है प्रोटीन और लिपिड्स को लेगा और कहाँ से ट्रांसफ़र करेगा। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेता है और लाइसोसोम को देता है। किससे लेता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेता है, लाइसोसोम को देता है। अब यहाँ पे भी ये फ्लैटेंड सैक्स है, ये वेसिकल्स हैं। अब ट्यूब्यूल्स का बहुत कम अमाउंट होता है, इसलिए इसके स्ट्रक्चर में ट्यूब्यूल्स को मेंशन नहीं करते हैं। तो क्या क्या सिमिलैरिटी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी? दोनों में ही सिस्टर्ने हैं, दोनों में ही स्मॉल वेसिकल्स प्रेजेंट हैं, दोनों ही यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है एक्सेप्ट मैच्योर आरबीसीज, और दोनों ही प्रोकैरियोट्स में क्या है? एब्सेंट हैं। लेकिन गोल्जी बॉडी का काम क्या है? ईआर ने जो बना दिया उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम है। यही अब आ गया इसका फंक्शन क्या है। सिक्रीशन ऑफ म्यूकस एंजाइम एंड हार्मोन्स। जो भी चीज सिक्रीशन आई है, ये सारा का सारा सिक्रीशन कहाँ से आएगा? म्यूकस है, एंजाइम है, हार्मोन है। ये कौन बना रहा है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है। कौन बना रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करेगा? जो भी चीज़ ये आ रही है, इट हेल्प्स इन स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ सेक्रेटरी प्रोडक्ट इन द वेसिकल। कि ये जो इनकमिंग प्रोडक्ट आ रहा है ये इसके अंदर जाएगा, यहाँ से यहाँ पे जाएगा, यहाँ से यहाँ, 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 ट्यूब्यूल्स के थ्रू, फिर ट्रांस फेज में ये निकल जाएगा बॉडी से। अब इतने टाइम पे गोल्जी बॉडी ने क्या करा? इसको पर्सनलाइज कर दिया। क्या कर दिया? पर्सनलाइज, मॉडिफाई कर दिया। अब जैसे मान लो एक फ़ोटो फ्रेम है, अगर आपको किसी ने एक मग गिफ्ट किया है, फोटो फ्रेम नहीं, एक मग गिफ्ट किया है किसी ने आपको। अब वो मग अगर जनरल है, उस पर कोई कोट लिखा हुआ है, आज आपको बर्थडे गिफ्ट मिला है, कल आप वो बर्थडे गिफ्ट आगे की तरफ भेज दोगे क्योंकि कुछ पर्सनलाइज नहीं है। लेकिन अगर आपके फ्रेंड ने वो मग आपकी फ़ोटो बना के गिफ्ट किया है, आपकी फ़ोटो ऊपर लगा के गिफ्ट किया है, आपकी पिक है मग पे, तो क्या आप सेम मग आगे बर्थडे गिफ्ट पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं? नहीं। क्यों? पर्सनलाइज हो गया, जिसको दोगे उसको पता चल जाएगा ये आपके लिए है। तो ये मॉडिफिकेशन का काम कि वो कौन से ऑर्गेनली के लिए, कैसे उसको पैक करना है, ये सारा काम इन सिस्टरने में होता है। क्या होता है? सिस्टरने में होता है कि जो भी प्रोटीन्स हैं किसको चाहिए, कहीं किसी और ऑर्गेनली को तो नहीं चाहिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया को चाहिए, साइटोप्लाज्म में जो है आपका लाइसोसोम को चाहिए। तो जिसकी जो जो रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे उसमें हल्का सा मॉडिफाई करता है। क्या करता है? मॉडिफाई, अपना तड़का बीच में लगा देगा। तो वो मॉडिफाई करके ही प्रोडक्ट को आगे भेजता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जनरली सबके लिए बनाता है। क्या करता है? सबके लिए बनाता है, लेकिन उसको मॉडिफाई या ऑर्गन स्पेसिफिक या ऑर्गेनली स्पेसिफिक कौन करता है? गोल्जी बॉडी। क्या करता है ये? इसको ऑर्गेनली स्पेसिफिक। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि गोल्जी बॉडी उसमें मॉडिफिकेशन करता है, उसको एक अलग तरीके से पैक करता है कि वो पैकिंग पर्टिकुलरली वही ऑर्गेनली
खोल पाएगी और वही ऑर्गेनली उसको यूज़ कर पाएगी, ताकि जो चीज़ जिस ऑर्गेनली के लिए बनी है उसको वहीं पे ही जो है ट्रेवल या ट्रांसफ़र करी जा सके। नेक्स्ट फंक्शन है इसका, इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर। अब सिंपल शुगर C6H12O6, कॉम्प्लेक्स शुगर में आपका आ जाएगा स्टार्च, जो C6H12O6 के N मॉलिक्यूल मतलब 100,000 इतने मॉलिक्यूल से बनी है। तो एक ही मॉलिक्यूल को कॉम्प्लेक्स कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, उसने क्या कर दिया, मॉडिफाई। तो इसी चीज़ से बना है वो, लेकिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बना है, जुड़ गया। जैसे मान लो ये एक चीज़ है, ये हमारा एक शुगर है, कॉम्प्लेक्स शुगर में ये इस तरीके से ज्वाइन होंगे। तो इसके पास गोल्जी बॉडी के पास जब ये अलग अलग आए, ये अलग अलग ER बनाए, गोल्जी बॉडी ने क्या करा, इनको इकट्ठा करा, इकट्ठा करके ये स्टार्च लीवर के पास भेज दिया, जो है प्लांट सेल के पास भेज दिया। तो ये इसका फंक्शन है कि सिंपल चीज़ को मॉडिफाई करके उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करके उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में या पैकेज कॉम्प्लेक्स पैकेजिंग में चेंज करती है। गोल्जी ऑपरेटर्स हेल्प्स इन द फंक्शन ऑफ लाइजोसोम। जो लाइजोसोम की मेम्ब्रेन होती है, क्या होती है, मेम्ब्रेन, वो गोल्जी बॉडी से बनती है। किससे बनती है, गोल्जी बॉडी की जो प्रोटीन और लिपिड जाते हैं उन वेसिकल से बनती है। तो अगर ये उसके लिए वो वेसिकल्स भेज रही है एंजाइम वाले, तभी लाइजोसोम काम करेगा। लाइजोसोम भी एक तरीके की ऑर्गेनली होती है जो क्लिनजिंग का काम करती है। जैसे कोई भी चीज़ पे जहाँ पे गंदगी आ गई है तो उसको क्लीन करेगा, झाड़ू पोछा सेल का करेगा। सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये हर चीज़ बना रही है। बॉडी में जितने भी स्ट्रक्चर के सिंथेसिस फॉर्म में है या बिल्डिंग ब्लॉक का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। क्या करता है, गोल्जी बॉडी। सबसे पहला काम चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है। फिर दूसरा एज सच ट्रांसपोर्ट, कुछ चीज़ें एज सच ट्रांसपोर्ट नहीं होती, उनमें मॉडिफिकेशन होती है। एग्जाम्पल है सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में। फिर लाइजोसोम गोल्जी बॉडी के बिना काम नहीं करता है, गोल्जी बॉडी के वेसिकल्स ही लाइजोसोम बनाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के लिए जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो गोल्जी बॉडी का ट्रांसफेज ही आगे भेजता है। अब यहाँ पे ये गोल्जी बॉडी है, ये गोल्जी बॉडी ने प्रोटीन बनाया, ये प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के पास किया, यहाँ पे मेम्ब्रेन इंक्रीज हो गई, यहाँ पे क्या होगी, मेम्ब्रेन इंक्रीज हो गई। अब ये चीज़ यहाँ पे जाएगी कैसे, जब यहाँ से सिग्नल जाएगा सेल मेम्ब्रेन को कि मुझे इस जगह पे रिपेयरिंग की ज़रूरत है, मुझे इस जगह पे रिपेयरिंग की ज़रूरत है। अब यहाँ पे इसी तरीके से, अब यहाँ पे अब ये दोनों है मॉलिक्यूल्स हैं, कौन सा मॉलिक्यूल कहाँ जाएगा, तो ये डिपेंड करा कि इन दोनों में चीज़ें सेम है, मॉडिफाई करा, इसको इसके लिए मॉडिफाई करा। तो पर्टिकुलरली एक जगह के लिए भी गोल्जी बॉडी उनको मॉडिफाई करता है। क्या करता है, मॉडिफाई करता है। अब यहाँ पे ये राउंड और जो आपका ये वाली शेप है अलग अलग, ये अलग अलग शेप का मतलब है ये अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स हैं जो अलग अलग मेम्ब्रेन के हिस्से पे चाहिए थे। तो ये गोल्जी बॉडी ने देखा कि कहाँ पे कौन सा प्रोटीन चाहिए और कहाँ पे हमें किस चीज़ को जो है ट्रांसफ़र करना है। ये काम किसका है, गोल्जी बॉडी। तो अभी तक हमने क्या देखा, गोल्जी बॉडी यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट है, आरबीसीज में एब्सेंट है। प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी का नाम डाइसाइटोसोम्स होता है। किस किस से बनी है, सिस्टर्ने, स्मॉल वेसिकल और लेसर अमाउंट ऑफ ट्यूब्यूल्स। कितने फेसेस हैं, दो फेसेस हैं, सिस फेज और ट्रांस फेज। सिस फेज का नाम कन्वेक्स फेज भी है, ट्रांस फेज का नाम कनकेव फॉर्मिंग फेज भी है। सिस फेज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिक्रीशन लेता है, ट्रांस फेज जो है वहाँ से सिक्रीशन वापस भेजता है जिस ऑर्गेनली को चाहिए। तो अब यहाँ से ये कौन सा फेज होगा, सिस फेज और ट्रांस फेज, चीज़ें बाहर निकल रही हैं तो कौन सा फेज होगा, दिस इज ट्रांस फेज। कौन सा होगा, ट्रांस फेज या कनकेव फॉर्मिंग फेज।
What would happen to life of a cell if there was no Golgi apparatus? NCERT का क्वेश्चन है कि अगर सेल का गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडी खत्म हो जाए तो क्या होगा। तो गोल्जी बॉडी का रोल ट्रांसफर करने का है, बिना इसके कोई भी चीज़ ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। गोल्जी अपरेटस प्लेज द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ पैकेजिंग वेरियस सब्सटेंस फॉर यूज और स्टोरेज, कि अगर आपको यूज़ करना है, जो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखा था यूज़ हो रहा है, लेकिन कॉम्प्लेक्स शुगर्स क्या होती हैं, स्टोर होती हैं। तो यूज़ हो रहा है या स्टोर हो रहा है, गोल्जी बॉडी देखता है। अगर ऐसे सब्सटेंस गोल्जी बॉडी नहीं होगा तो ऐसे सब्सटेंस ट्रांसफ़र नहीं होंगे, बिना इनके ट्रांसफ़र के जो आपके बॉडी है और सेल है वो काम नहीं कर पाएगा। सर्टेन सब्सटेंसेस प्रोटीन और लिपिड कौन बनाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, यहाँ पे हमने पीछे भी देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ट्रांसफर कौन कर रहा है, गोल्जी बॉडी। तो अगर गोल्जी बॉडी नहीं होगा तो ये ट्रांसफ़र नहीं होगा, ये ट्रांसफ़र नहीं होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रिपेयर नहीं होगा। फिर हमने ये भी देखा था गोल्जी बॉडी की वजह से ही कौन सी ऑर्गेनेली अच्छे से काम करती है, लाइजोसोम। तो अगर गोल्जी बॉडी नहीं होगी तो लाइजोसोम भी नहीं होगा, लाइजोसोम नहीं होगा तो बॉडी में क्लिनजिंग नहीं होगी, बॉडी में क्या नहीं होगी, क्लिनजिंग। एक्रोसोम फॉर्मेशन ये एक तरीके का प्रोसेस होता है, जो आपका स्पर्म है इस तरीके से होता है, यहाँ पे इसका हेड होता है, मिडल पार्ट होता है और टेल होती है। तो जो यहाँ पे ये वाला पार्ट होता है ये गोल्जी बॉडी बनाता है और इसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। तो अगर गोल्जी बॉडी नहीं होगा तो स्पर्म में ये वाला पार्ट, एक्रोसोम वाला पार्ट नहीं बनेगा। तो ये गोल्जी बॉडी की इंपॉर्टेंस है। इनडायरेक्टली अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम नहीं करेगी तो सेल रप्चर हो जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन वीक हो गई तो सेल को संभालने वाला कोई नहीं है, सेल को संभालने वाला कोई नहीं तो सेल क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी। नाउ आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। मैंने इसकी स्लाइड की स्टार्टिंग में ही बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी में क्या सिमिलैरिटी हैं, दो सिमिलैरिटीज़ हैं, वो दोनों सिमिलैरिटीज़ शॉर्ट फॉर्म में मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है गोल्जी बॉडी को प्लांट सेल में क्या बोला जाता है, ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, उसका आंसर भी मुझे चाहिए। तो इस पूरी वीडियो में हमने क्या पढ़ा, गोल्जी बॉडी का काम क्या है, गोल्जी बॉडी कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट है, आरबीसीज में एब्सेंट है। फिर हमने पढ़ा किससे बनी हुई है, सिस्टर्ने, स्मॉल वेसिकल्स और ट्यूब्यूल से बनी हुई है। गोल्जी में कितने फेसेस हैं, दो फेसेस हैं, सिस फेज एंड ट्रांस फेज। सिस फेज जो है वेसिकल्स को रिसीव करता है, ट्रांस फेज जो है वेसिकल्स को रिमूव करता है। क्या करता है, मॉडिफाई करता है, पैकेज करता है, स्टोर करता है। स्टोर करने वाली चीज़ें हैं तो स्टोर करता है, गोल्जी बॉडी डिसाइड करता है किसको अभी ट्रांसफ़र करना है, किसको स्टोर करना है, कौन से वाला जो सब्सटेंस है किस ऑर्गन तक पहुंचाना है, और ये अपने पहुंचाने का काम किसके थ्रू करता है, वाया लाइजोसोम। तो लाइजोसोम का फंक्शन किस पे डिपेंड हो गया, गोल्जी बॉडी। तो एक ऑर्गेनेली ऐसी जो गोल्जी बॉडी पे डिपेंड है, दैट इज लाइजोसोम। अगर सेल से गोल्जी बॉडी निकल जाए तो क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेंटेनेंस नहीं होगा, प्रॉपर रिपेयरिंग नहीं होगी, जो है सेल को पता नहीं है किस चीज़ को स्टोर करना है, यूज़ करना है। अगर सेल को यूज़ करने के लिए सब्सटेंस नहीं मिलेंगे, मतलब एनर्जी नहीं मिलेगी, तो सेल सरवाइव नहीं कर पाएगा। और स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, स्पर्म का हेड एक्रोसोम है, वो गोल्जी बॉडी से बनता है। किससे बनता है, गोल्जी बॉडी। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। हैव अ गुड डे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।